हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस्ट्रो शनाया में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के मांगलिक दोष कैंसलेशन कैसे होता है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने हमारी अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने बता चुके हैं कि मांगलिक दोष जो है वो कैसे लगता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो जातक जो है मांगलिक माना जाता है। तो इस प्रकार जिस भी जातक की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होता है तो उसकी शादी होने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि इस जातक की शादी जो है मांगलिक पर्सन से ही की जानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में भी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह जो है बैठे हैं, विराजमान है, तो उससे डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कैंसलेशन भी होती है मांगलिक दोष की। यानी कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे मांगलिक जो मंगल जो है वो पहले, चौथे में बैठे तो हुए हैं, लेकिन वो जो दोष है, मांगलिक दोष जो है वो आपकी कुंडली में कैंसलेशन भी होती है, कैंसिल भी हो रहा होता है। इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूर चाहिए कि मांगलिक दोष जो है वो किस प्रकार से कैंसिल होता है। इसके बहुत से नियम हैं, कुछ नियमों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम, यदि गुरु अथवा चंद्र केंद्र में हो, यानी कि मान लीजिए अगर आपके कुंडली के पहले भाव में मंगल स्थित है और चौथे भाव में चंद्रमा है और 10वें भाव में गुरु स्थित हैं, तो आपका जो मांगलिक दोष है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो है वो कुंडली के केंद्र भाव माने गए हैं। इन चारों भावों को केंद्र माना गया है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक मंगल जो है वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है और साथ में गुरु और चंद्र जो हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो आपका मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक मांगलिक पर्सन से ही शादी करनी पड़ेगी, यानी कि जो मंगलिक इफ़ेक्ट है वो आपकी कुंडली में बहुत कम होगा। मंगल दोष का इफ़ेक्ट आपकी कुंडली में बहुत ही कम होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि जो मंगल है वो मेष राशि, सिंह राशि या वृषभ राशि में गुरु के साथ बैठा हुआ हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो मंगल हैं वो मेष राशि यानी कि 1 नंबर की राशि में, सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि में और वृष राशि यानी कि 2 नंबर की राशि में अगर गुरु के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि मांगलिक दोष का आपके ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अस्त हो अथवा कम डिग्री का हो, यानी कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए मंगल जो है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मंगल की डिग्री जो है बहुत कम है, यानी कि 1-2 डिग्री है, मान लीजिए 1 डिग्री का मंगल है या 2 डिग्री का मंगल है, या इसके अपोजिट आपका जो मंगल है वो 29 डिग्री या 30 डिग्री का मंगल है, तब भी आपको जो मंगल दोष है वो इफ़ेक्ट नहीं देगा। यानी कि आपकी कुंडली में जो मंगल दोष बन रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली ही। नंबर 4 है, यदि मंगल जो है स्वय राशि या सब राशि ग्रह के साथ में बैठा हो। यदि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो स्वय राशि, मंगल की स्वय राशि कौन सी होती है? 1 नंबर की राशि मेष राशि और 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि। यदि जो है मंगल वृश्चिक राशि या 1 नंबर की 1 नंबर मेष राशि में बैठा हुआ हो, तब भी आपका जो मांगलिक दोष है वो आधा जो है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर किसी स्वय राशि के ग्रह के साथ में बैठा हो। मान लीजिए मंगल जो है आपकी कुंडली में 4 नंबर कि 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और 4 नंबर के स्वामी कौन से हैं? चंद्रदेव हैं, और मान लीजिए साथ में उसी राशि के स्वामी जो है मंगल के साथ में विराजमान है, तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 5th पॉइंट है, यदि मंगल, चंद्र, गुरु, यदि मंगल पर 5th पॉइंट है, यदि मंगल पे चंद्र, गुरु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो अथवा मंगल जो है इनके साथ में बैठा हो। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, या मंगल चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, मंगल गुरु इकट्ठे बैठे हुए हैं, या किसी प्रकार से गुरु की या शनि की या चंद्र की मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 6ठा पॉइंट है,
यदि गुरु अथवा चंद्र त्रिकोण में हो, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? पहला भाव कुंडली का, पांचवा भाव और नौवां भाव, इन भावों को त्रिकोण भाव कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगलिक दोष बन रहा है किंतु आपकी कुंडली के पंचम और नवम भाव में गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं और छठे भाव में राहु स्थित है, तब भी आपको जो है मांगलिक दोष नहीं लगेगा। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी कुंडली जो है, अगर आपको कोई बोले कि आप जो है मंगलिक हैं, तो आप अपनी कुंडली खोलिए और चेक कीजिए कि आपके मंगल जो है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या वो पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं? और अगर बैठे हुए हैं तो क्या उनका मांगलिक दोष जो वो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर वो कैंसिल हो रहा है तो आप दूसरे जो भी आपको गलत राय देगा कि आप मांगलिक हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका जो मंगल दोष है वो कैंसिल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।